नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल रात हम आ नहीं पाए, डीसी को कुछ इमरजेंसी काम आ गया, उसको बाहर जाना पड़ा। फिर आपको पता है, अकेले बैठ के फिर जल्दी मैं वीडियो करता नहीं हूँ। बहुत ही कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो अगर डीसी का लंबा छुट्टी उट्टी हो जाए तो फिर कर लेते हैं हम लोग, अदरवाइज मैं जल्दी करता नहीं हूँ। तो खैर, लेकिन कल की भी खबरें कुछ हैं दोस्तों, और आज भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो आज दो वीडियो, मतलब इस वीडियो में तो दो वीडियो नहीं है, इस वीडियो में तो छोटे छोटे कई वीडियोस हैं। टॉपिक एक है, लेकिन दो टॉपिक हमारे पास है। एक वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा और एक 4:30-5 बजे के आसपास आपको मिलेगा वीडियो। दोनों वीडियो देखना है आपको। लेकिन जो अभी वीडियो आप देखने वाले हैं वो, मैं देखो मेरी जली है, तो मैं आपकी भी जलाऊंगा। मतलब तो आपने वही बात बोल दी यार, पाकिस्तान वाली यार। हम तो जाएंगे लेकिन साथ में भी लेके जाएंगे ये एक बात पड़ोसियों बताओ ना डीसी यार, मैं अकेले क्यों जलूं यार? मैं अकेले क्यों जलूं भाई? तो दोस्तों, बात ऐसी है ना, अभी आपको पता है सीन क्या चल रहा है। और ट्रम्प साहब ने बोला कि 5 दिन के लिए भी हम अटैक करेंगे नहीं, फलाना ठिकाना, ऐसा बातें हुई हैं। फिर अभी अभी पाकिस्तान के अंदर मेला सजा हुआ है, जैसे कि होता है ना कि कहीं पे लड़के लड़की आने वाले हैं देखने के लिए, तो एक होटल बुक होता है वहां पे और वहां पे सब कुछ अरेंजमेंट होता है। तो पाकिस्तान ने वो अरेंजमेंट करा हुआ है, चाय पानी, यहाँ सब चाय लो, सब 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 पानी से पानी सब। अच्छा, उसके बाद जाते हैं, टिप नहीं दिया साहब आपने, कम से कम सर टिप दे देते। तो ये पाकिस्तान के अंदर अरेंजमेंट हुआ पड़ा हुआ दोस्तों। लेकिन ऐसे में जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, इवनिंग वाला जो क्लिप देखेंगे आप लोग ना, रात में तो डालूंगा अलग, जो आप 4:30-5 बजे क्लिप देखेंगे डीसी, उसमें क्या है कि उसमें आपको बताया जाएगा कि वो दिखाऊंगा जो अलग चीज है, मतलब वो देख लेना था। लेकिन अभी जो क्लिप है ना डीसी, वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया का है। और चीमा जो है, कमरुद्दीन जो है, वो पहुंचा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया में। और आपको तो पता है हम कमरुद्दीन के क्लिप बहुत कम लेते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा इधर उधर कर रहा होता है ना, तो कभी कभी उसका सच दिखाना भी जरूरी है। कई ऐसे लोग, नए लोग होते हैं, नए लोग जो सोचते हैं कि अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि चीमा कैसा है, कमरुद्दीन कैसा दोगला। है। एक तो चीमा ने आइसोलेट किया हमें टार साहब की तरह डीसी, वो दिखाऊंगा आपको। और मियां साहब तो पता ही है आपको, आइसोलेट करते हैं हमें। तो आज थोड़ा सा आपको आइसोलेट करेंगे भाई हम लोग। बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट में साजिश भाई, साजिश और हमें ताबड़तोड़ तरीके से करनी पड़ेगी भाई। चलो यो चलिए। ईरान जंग के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई, जिसमें ये कहा गया, सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया कि ईरान पर जो है 5 दिन के हमले किए जाएंगे और जो उनके बिजली के सोर्सेज हैं, बिजली के या तवानाई के सोर्सेज हैं, उस पर हमला नहीं किया जाएगा। इसके पीछे क्या था? इसके लोग हैरान रहे, दुनिया हैरान हो गई कि ट्रंप को क्या हुआ है, क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है? तो ट्रंप क्यों खौफजदा हो गए, क्यों घबरा गए? लेकिन बाद में एक असल खबर आई कि इसके पीछे बेहतरीन सफारतकारी थी, और वो सफारतकारी पाकिस्तान की थी। वो सफारतकारी थी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की। वो कॉल थी जो उन्होंने सदर ट्रंप को की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो वजीर आजम पाकिस्तान की वो कॉल थी जो ईरानी सदर को की गई। और जो नायब वजीर आजम इसहाक डार हैं, उनका वो दौरा था जो उन्होंने सऊदी अरब का किया, और वहां पर मिस्र और तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर जो स्ट्रेटजी तय की वो सफारतकारी थी। और उसमें जो उससे पहले दौरा हुआ, जो कि सब ने देखा, कि जिसमें फील्ड मार्शल और वजीर आजम जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा करते हैं और वहां पर जो है वो कुछ स्ट्रेटजी तय होती है। ये सारी सफारतकारी इस खबर के पीछे थी। और फिर ये खबर आई और पूरे आलमी मीडिया ने इसको फ्लैश खबर के तौर पर पेश किया। और आज भी ये खबर जो है वो पूरी दुनिया में गूंजती रही कि पाकिस्तान जो है सालसी का किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होंगे। ईरान और अमेरिका जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठेंगे, और यहां पर जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान उनके आने का इम्कान है। ये सारी खबरें आलमी मीडिया में आती रही हैं और इसके पीछे पाकिस्तान की स्वार्थकारी है। कल अचानक दुनिया के तमाम बड़े आउटलेट्स ने, खसूसन फाइनेंशियल टाइम्स और राउटर्स ने यह खबर ब्रेक की है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे और पाकिस्तान अब नया सफारती हब बनने जा रहा है। आप बतौर एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स क्या समझते हैं कि ये मौका अगर पाकिस्तान को मिलता है तो मुस्तकबिल के लिए कितना अहम होगा और इसके असरात पाकिस्तान के हालात पर कितने मस्बत साबित होंगे? देखिए, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान आज से आप देख लें कुछ साल पहले क्या था। FATF में हम थे, मुश्किलात थी। आज आप देखें कि आज पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान का मुकाम ये है कि आपको
अमेरिकन्स भी कबूल करते हैं, ईरानियंस भी कबूल करते हैं, सऊदीज भी कबूल करते हैं, आपको टर्किश भी कबूल करते हैं, सारे के सारे आपको कबूल कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बायस नहीं है जो बायस नेटो मेंबर्स के लिए, जैसे कि तुर्की के लिए हो। और आपको पता है इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है स्वाय पाकिस्तान के जिसके ऊपर ईरान ने हमला ना किया हो। स्वाय पाकिस्तान तमाम मुल्कों के ऊपर, अपने नेबरिंग कंट्रीज में, आजरबाईजान देख लें, तुर्की देख लें, जीसीसी के अभी नहीं किया, लेकिन कुछ हुआ था, कुछ चीमा को याद दिला दो, कुछ 5-6 महीने पहले शायद। हाँ 5-6 महीने हुए हैं, उससे पहले की बात है, ध्यान नहीं आ रहा, वो महीना याद नहीं है हमें सही से, लेकिन आई थिंक किसी ने मिसाइल मारे थे पाकिस्तान के ऊपर। वो भारत ने दागे थे सर, भारत ने 5-6 महीने पहले तो। अरे हाँ, ईरान नहीं था सर, ईरान नहीं था, बात समझा करो, ईरान नहीं था सर, ये भारत ने किया। हाँ बिल्कुल यार। ये ट्रम्प करेगा अदला बदली है, जैसे इन लोगों ने ट्रम्प के लिए पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था, अब ट्रम्प करेगा आसिम मुनीर को नॉमिनेट, पाकिस्तान को। अरे यार डीसी, ये तुमने ब्रेकिंग न्यूज दी है, तो यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, कसम से। हाँ जी बिल्कुल सर, यही ब्रेकिंग न्यूज है। अब ट्रम्प नॉमिनेट करेगा आसिम मुनीर को। यार दोस्तों एक बात देखो ना यार, एक बात समझ में नहीं आती, दुनिया G20 करवाती है, भारत ने G20 करवाया, ठीक है, दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट फोरम होते हैं, एआई फोरम, एआई समिट होते हैं, अलग अलग समिट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर अलग ही चल रहा होता है। हाँ इनके अंदर अलग चल रहा होता है। ममालिक देख लें, तमाम के ऊपर हमले हुए हैं। ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि ऐसा पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक न्यूट्रलिटी दिखाई है, पाकिस्तान ने जहां पे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट किया है, और तो उसी पे वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हमें वैल्यू करना चाहिए। और ईरान के अंदर पाकिस्तान की बहुत इज्जत है। अभी संडे को भी प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे बात हुई है। पाकिस्तान अगर इस इस्लामाबाद पैक्ट को कराने में कामयाब रहता है तो इस मुआहदे की वजह से पाकिस्तान का नाम तारीखी तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। क्या इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया का बल्कि मशरिक वस्ता का भी सबसे अहम मुल्क बनकर उभरेगा? जी वो तो हम हैं, हम एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आए हैं, और सिर्फ साउथ एशिया नहीं, मिडिल ईस्ट के अंदर भी हमारा किरदार। सर, पाकिस्तान को जो मुकाम मिला सालसी का, और इस हवाले से वजीर आजम ने अभी एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सालसी होगी उसमें किरदार अदा करेगा पाकिस्तान। क्या देखते हैं पाकिस्तान के किरदार को, और ये जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसे फायदेमंद होगा? क्योंकि खित्ते के लिए तो फायदेमंद होगा ही, भारत में बड़ी खलबली मची हुई है, वहां बड़ा वावेला है, और पाकिस्तान के किरदार को जो है पूरी दुनिया सराह रही है। भारत में थरथल्ली तो बुनियादन मरसूस से और मार्का हक से मची हुई है, और ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि वहां से जो हमें एक आलमी सतह पे जो एक पजीराई मिलना शुरू हुई है। नो डाउट पाकिस्तान का सफारती सतह पर इतना नाम होना यकीनन मई 2025 की शानदार कामयाबी के बायस है, जिसमें भारत के गरूर को पाकिस्तान की अफवाज ने जमीन बोस किया था, और यही वजह है कि कल से भारतीय मीडिया और उनकी हुकूमत बुखलाई हुई है। क्या ये खदशा मौजूद नहीं कि इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए भारत कोई घिनौना खेल खेले? देखिए क्या खेल खेल सकता है वो, ज्यादा यहाँ पे दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे अगर ऐसे करवाने की कोशिश करेंगे तो हम तो पहले ही एक्सपोज कर रहे हैं, मजीद एक्सपोज करेंगे उनको। और आप देखेंगे अब इंडिया बड़ा परेशान है, बड़ा पैनिक में है कि वो तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, और पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बना है, सफारतकारी में किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा यार, ये कमर चिपका बोलना वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इतनी तन्हाई में जीवन जिया नहीं जा रहा है हमसे यार, बताओ क्या करें भाई। मैं तगड़ा डिस्प्रेशन में हूँ सर। किस में? डिस्प्रेशन में? अच्छा सही। अरे यार तगड़ा यार देखो, मान लेते हैं कि कजन मैरिज, बहनों से शादियां करना पाकिस्तान के अंदर बड़ी आम बात है,
और इसका नतीजा सर निकलता है टार के रूप में, कमरुद्दीन के रूप में, हाँ इनके इनके रूप में निकलता है। और भी कई पाकिस्तानी हैं जिनको हम देख रहे होते हैं। लेकिन डीसी ये कॉन्फिडेंस ये कहां से आता है यार? मतलब कि मई में हमने ये कर दिया, मतलब यार इतना तुड़वाने के बाद भी ऐसा कॉन्फिडेंस, भाई ये मानना पड़ेगा यार। देखिए ये जज्बे वाली कौम तो है डीसी यार, हम मजाक नहीं बना सकते इनका यार। सही बात है यार, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है सर अब इस समय। सिर्फ पाकिस्तान ही है जो भाई कुछ कर सकता है। अब पूरी दुनिया सर खड़ा, सॉरी मतलब पूरी दुनिया सर खड़ा नहीं, खड़ा होके सर, पूरी दुनिया खड़ा होके पाकिस्तान की तरफ देख रही है। नहीं मैं मतलब कहना क्या चाह रहे हो, पाकिस्तान की तरफ खड़े हो रहे हैं? मतलब पाकिस्तान की तरफ देख के सर खड़ा होना इन द सेंस मतलब खड़े तेरे को सभी दुनिया सर परेशान है इस वक्त, देख रही है सर पाकिस्तान की तरफ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल कमरुद्दीन भी तो यही कह रहा है ना कि हम तो सऊदी के भी हैं, हम तो सऊदी को भी देते हैं, मतलब अच्छे रिलेशन देते हैं, और फिर तुर्की को भी, अमेरिका को भी, ईरान को भी, सबको देते हैं, सबको देते हैं, बिल्कुल। तभी तो दुनिया खड़ी है सर पाकिस्तान के साथ। तभी दुनिया खड़ी है। अच्छा चलो अभी ये सब बात हटाओ भाई लोग, ये तो आइसोलेशन वाली बात थी, ये हंसी मजाक बहुत हो गया। अब एक दो बात है डीसी यहाँ पे। एक तो जो समझ में आता है 5 दिन का ये ब्रेक लेना, ये भी हो सकता है कि सर इसके पीछे बड़ी तैयारी चल रही हो। कुछ खबरें आई कि सऊदी दबाव डाल रहा है, ऐसा वॉशिंगटन के अंदर भी छपा ये न्यूज कि सऊदी जो है वो प्रेशर कर रहा है कि देखो ईरान ने बहुत तंग कर दिया हमें नुकसान किया, गल्फ कंट्रीज को ऊपर मिसाइलें दागी, हमारा बिजनेस ठप हुआ। तो अब जब मार चली रही है तो फिर सऊदी का कहना है, और कुछ गल्फ कंट्रीज भी उसका साथ दे रहे हैं इसमें, इवन हम कहें तो यूएई भी है उसके अंदर में, कतर भी है, और भी कंट्रीज हैं जिनका कहना है कि जब तोड़ ही रहे हो तो फिर रुकना नहीं चाहिए, बढ़िया से कर दो ताकि 20-25 साल तक भाई शांति कम से कम बना रहे, दोबारा ये काम ना हो। न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे हो क्या? अब मतलब कुछ भी हो सकता है, और न्यूक्लियर की बात हो रही है, न्यूक्लियर की बात बता दूं, अगर न्यूक्लियर तक बात पहुंचती है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो यार, देखो बहुत सिविलियंस, बहुत आम नागरिक, मासूम लोग मारे जाएंगे, हमारा भी नुकसान है यार, हमारा भी नुकसान है। मैं तो यही कह रहा हूं कि भगवान न करे ना हो। लेकिन अगर ऐसी बात पहुंचती है न्यूक्लियर तक, तो एक बात याद रखना, ना तो अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएगा, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ना तो अमेरिका चलाएगा ना इजराइल चलाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएगा पाकिस्तान ईरान के ऊपर, देख लेना वाले ही मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं यार, हकीकत में गौरव भाई, ये लोग डॉलर खाएंगे, ये लोग ही एटम बम चलाएंगे ईरान के ऊपर, और अमेरिका के कहने पे चलाएंगे, देख लेना वाली। क्योंकि आपको भी पता है सऊदी अरब भी तो यही चाहता है ना, सऊदी अरब भाई। हाँ सऊदी से पैक्ट भी तो साइन है, हो सकता है अगर घूम फिर के देखा जाए तो एंगल बन सकता है, ऐसा भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये दबाव डाला जा रहा है लगातार उस तरफ से, गल्फ कंट्रीज की तरफ से, कि ईरान को दबा के रखो, क्योंकि देखो अगर ईरान यहाँ से सर, अगर ईरान इस गेम को जीत जाता है, अभी तक सरेंडर करा नहीं उसने, अगर इस गेम को ईरान जीत जाता है तो नुकसान किसका है बताओ ना? सऊदी का नुकसान है, गल्फ कंट्रीज का नुकसान है। तो अभी तक जो अपना दबदबा बना रखा था सऊदी ने, यूएई ने, कतर ने, इन लोगों ने गल्फ के ऊपर में, मिडिल ईस्ट के ऊपर में, इसराइल को अगर हम साइड कर थोड़ी देर हटा दे तो इन मुसलमान कंट्रीज में तो फिर ईरान अब से ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये सऊदी को बर्दाश्त है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। ठीक है, तो ये मामला मेरे हिसाब से तो ये कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ बड़ी तैयारी करेंगे सर इन 5 दिनों में। ठीक है, और ये टॉक होना है बिल्कुल फेल, क्योंकि एक तो पाकिस्तान इसको बीच में करवा रहा है, और पाकिस्तान पता है कितना बड़ा दोगला है, और पाकिस्तान जहां हाथ रखता है वो पनौती ही है। ठीक है, तो ये टॉक बिल्कुल फेल होना है, कुछ भी निकलना नहीं है। आप देखना इसी बीच बमबारी होने वाली है ईरान के ऊपर। 5 दिन कहीं पाकिस्तान को तो नहीं दिए गए? पाकिस्तान को बोल दिया हुआ है तैयार कर लो भाई तुम अपना एटम बम। भाई बिल्कुल हो सकता है एटम बम तैयार करो चाहे मत करो, लेकिन फौज तैयार करो, ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है। आप देखो अभी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये टॉक तो फेल होना, ये कंफर्म बात है। ये अभी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, आप धीरे होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं रुकने वाली, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम भी ये चाहते हैं, प्रे करेंगे कि ये रुकना चाहिए। ठीक है यार, रुकना चाहिए। और ये हालात देखते हुए आप देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये सबको कनेक्ट करो ना, तो आपको समझ में आता है कि अब इसके लिए भी आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी आगे आने वाले समय में, जब भी मौका मिले आपको।
तो दोस्तों ये सीरियस बातें हो गई लास्ट में। तो आप क्या सोचते हैं? चर्चा आपको पता है हम ऐसे ही करते हैं पाकिस्तान के मजे लेते हुए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही। कमेंट करके जरूर से आप भी बताइए आप क्या समझते हैं, और आइसोलेट करना ना भूले कमेंट बॉक्स में साजिश करके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई।